आज का जो भी टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना है आपको कि ये जो टॉपिक्स है आप मन को शांत कैसे कर सकते इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आपको पूरी तरीके से देख लेना है। मन को शांत करने के लिए आप कई तरीके आजमा सकते हैं, यानी कि आप जो मन को शांत करते तो इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो 10 ऐसे टॉपिक्स है या 10 ऐसे टॉपिक है जिससे आप मन को शांत कर सकते। इस वीडियो को मैंने आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया। तो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक से या पहला इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान लगाएं। नियमित ध्यान आपके मन को शांत करने में बहुत मदद कर सकता है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने की आदत डालें। तो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ध्यान लगाना। दूसरा इम्पॉर्टेंट है योग करना। योगासन और प्राणायाम मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्रदान करते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कौन सा है, तो योग करना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आप संगीत सुन सकते हैं, यानी संगीत। तीसरा इंपॉर्टेंट है संगीत। सुकून देने वाला संगीत सुने, यह तनाव को कम करने और मन को शांत करने में सहायक होता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट है संगीत आप सुन सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है प्रकृति में समय बिताए। प्रकृति के साथ समय बिताना जैसे कि पार्क में टहलना या पहाड़ों पर जाना मन को शांत कर सकता है। तो चौथा इंपॉर्टेंट है प्रकृति में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं, यानी कि पार्क हो गया उसमें आप घूम सकते हैं, ठीक है, टाइम बिता सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट है पठन करना, यानी कि पढ़ना। प्रेरणादायक या आत्म सुधार से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। यह मन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है, यानी कि आपको पढ़ना होगा, आपको बुक्स पढ़नी होगी। तो पांचवा भी मैंने इम्पोर्टेंट आपको बता दिया कि आपको पढ़ना है, पढ़ने में आपको मन लगाना है। 6 नंबर वाला है आभार व्यक्त करना, यानी कि किसी को आपको आभार व्यक्त करना है। प्रतिदिन कुछ क्षण निकालकर उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी है, यानी कि आपको अच्छी जो चीज़ें आपके जीवन में उसका आपको आभार व्यक्त करना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा 6 नंबर वाला। तो आपको किसी का आभार यहाँ पर व्यक्त करना है। 7 नंबर है शौक। अपने पसंदीदा शौक जैसे पेंटिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया या संगीत बजाने में समय बिताए, यानी कि आपको आपके जो भी शौक है, आप पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग भी आपको कर लेनी चाहिए, गार्डनिंग करते हो तो गार्डनिंग भी आपको करनी चाहिए, और संगीत जब आप बजाते हो तो उसके भी आपको टाइम देना चाहिए, यानी कि आपकी जो भी हॉबीज़ है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम बिताना होगा। ये भी यहाँ पर बताया गया है, जिससे भी आपका मन जो भी है वो शांत हो जाएगा। 8वां नंबर वाला है या 8 नंबर वाला है संतुलित आहार। स्वस्थ और संतुलित आहार लेना भी मानसिक शांति के लिए आवश्यक होता है, यानी कि संतुलित आहार यह स्वस्थ के लिए भी यहाँ पर फायदेमंद साबित हो सकता है, और आपकी मानसिक शांति भी है उससे यहाँ पर कंट्रोल हो सकती है। तो आपको संतुलित आहार यहाँ पर लेना है। 8वां इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, संतुलित आहार आपको लेना है, ठीक है। तो 9वां इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया से दूर रहे। कभी कभी सोशल मीडिया से दूर रहना और डिजिटल डिटॉक्स करना भी आवश्यक है, यानी कि आपको यहाँ पर सोशल मीडिया से दूर रखने से भी आपका मन जो भी वो शांत हो जाएगा। यानी कि आपको सोशल मीडिया से, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, इससे भी आपको दूरी यहाँ पर बना के रखनी होगी, यानी कि सोशल मीडिया से आपको दूर रहना होगा। तो ये भी बोला है। और 10th यानी कि आखिरी 10वां, यानी आखिरी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना मानसिक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आपके जो भी परिवारजन है, चाहे माँ बाप हो गए, चाहे भाई हो गए, चाहे मित्र हो गए, इनके साथ आपको टाइम बिताना है, इनके साथ आपको रहना है। तो इससे भी आपका जो भी मानसिक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इनके साथ भी आपको थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए, इनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए। इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। तो मैंने जो भी आपको उपाय बताए, जिस
10 उपाय मैंने आपको बता दिए। फिर से मैं आपको रिवाइज करके दिखा देता हूँ कि आप मैंने कौन कौन से मन को शांत करने के लिए आपको उपाय यहाँ पर बताए। तो पहला है ध्यान देना, दूसरा है योगा करना, तीसरा है आपको संगीत प्रकृति में समय बिताना, चौथा पांचवा है पठन करना यानी कि पढ़ना, छठवां नंबर वाला है आभार व्यक्त करना, सातवां नंबर वाला है शौक, आपके जो भी शौक है वो आपको यहाँ पर करने हैं। आठवां इम्पॉर्टेंट है संतुलित आहार लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, संतुलित स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर फायदेमंद साबित हो जाएगा। 9 है सोशल मीडिया से आपको दूरी बना के रखनी होगी, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 10वां है परिवार और मित्रों के साथ आपको समय बिताना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगर ये सब आप करते तो मन को आप शांत कर सकते हैं। श्री कृष्ण वाणी में ये सब जो भी बताया है श्री कृष्ण जी ने हमें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि आप मन को शांत कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया श्री कृष्ण वाणी में। तो आज की वाणी में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो, अगर जानकारी आपको मिलती हो, तो चैनल को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए श्री कृष्ण वाणी की जो भी मोटिवेशनल लाइन्स होती है वो लाने की कोशिश करूँगा, या श्री कृष्ण वाणी का जो भी मोटिवेशनल थॉट होता है या वाणी होती वो मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा और कुछ नया कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। जाते जाते यही कहूँगा, यही कहना है आपको, जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।